गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर से अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन पूछता है आपके कंपटीशन विंग्स में, तो सबसे पहले नंबर पर आता है क्वांटम नंबर। राइट, आप किसी घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप जहां पर रह रहे हैं वहां का एक एड्रेस होता है, तो उसी एड्रेस के बेस पर हम जान पाते हैं कि आप कहां पर रह रहे हो, किसी जिले में रह रहे हो, स्टेट में रह रहे हो, राजधानी में रह रहे हो, एक समथिंग समथिंग। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की आपसे डेफिनेशन अगर हमने पूछा कि बताइए क्वांटम नंबर क्या है, तो कंप्लीट एड्रेस, किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस का मतलब उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, सभी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। तो लिखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ या मैं हाइट डाल दूं, क्वांटम नंबर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना तो बनता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लिखना बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टॉपिक्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही सब पूछा जाता है ना। तो क्वांटम नंबर लिखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीट एड्रेस of an electron, a number is used which is known as quantum number. next line से quantum number are of four types. नंबर एक लिखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर दो लिखोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर तीन लिखोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नंबर चार लिखोगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चार आपको डिटेल में पढ़ना है, और यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। लिखो, फटाफट लिखो। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बस आपको सीक्वेंस से सीखने की जरूरत है। अगर आपने टॉपिक को सीक्वेंस से सीखा हुआ है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अनसीक्वेंस वे में सीखा हुआ है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो सबसे बड़ी जरूरत है आपको सीक्वेंस से सीखना है। सीक्वेंस की बहुत खास बात है कि हर एक वर्ड्स का अगले टॉपिक से क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो चल, तो नंबर एक लिखो। नंबर एक पर हमारे पास क्या है, नंबर एक पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन, पहले तो ये लिखो, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो। और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन दिया था इसके बारे में वो बोहर साहब ने दिया था, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। बोहर साहब ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस चैप्टर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, लिखो। अच्छा, एक बात और, पहले स्टेटमेंट तो लिख लिया गया है, लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर explain velocity, comma energy, velocity comma energy, energy comma size, साइज के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि शेप और साइज आप एक ही चीज समझते हो, गलत बात। शेप शायद दोनों अलग अलग चीजें होती है ना, तो साइज, साइज के नीचे अंडरलाइन की, अगले मैग्नेटिक में मैं शेप भी दिखाने वाला हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल और एटम, ऑर्बिटल हो या एटम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, principal quantum number also explain, principal quantum number also explain, principal quantum number also explain radius of an atomic orbital, radius of an atomic orbital. So this quantum number, so this quantum number also known as radial quantum number। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर जरूरी है, वही मेन है। ये आपका न्यूक्लियस फैमिलियर हो आप, ये शेल बना देते, थोड़ा सा गैप देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा गैप बनाना बनता है। यहां n बराबर 1 मान ले, n बराबर 2 मान ले, n का मतलब समझ ही रहे हो, n बराबर 3 मान ले और n बराबर 4 मान ले। थोड़ा सा इसको बताना जरूरी क्योंकि दूसरे में c का मतलब है। n बराबर 1 होगा तो इसको हम k शेल, 2 होगा तो l शेल, m होगा तो 3 होगा तो m शेल और ये 4 होगा तो n शेल। एन शेल के बारे में भी बताएंगे, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सबको डिटेल में लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, तो आगे डिस्कस करेंगे अगले कमिंग लेक्चर में। तो सबसे पास में अगर रहेगा तो इसको s मान लेंगे, इसको p मान लेंगे यानी सब ऑर्बिट, और इसको d मान लेंगे, f मान लेंगे। आप ये भी कह सकते हो साहब इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत बिल्कुल है, सेकंड वाले में इसी जरूरत है, सेकंड वाले में एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे तो इसी की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है सब ऑर्बिट की। तो छोड़ो, पहले देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट, जहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और सेंटर की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं भाई, रेडियस, राइट, ठीक है, रेडियस बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो इस, अब ये जो है डिसाइड किस, ये n है कि नहीं है, बिल्कुल n है। तो आप क्या 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 कह सकते हो भाई, आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, रेडियल हो सकता है। एक बार अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये k l m n का चक्कर क्या है, इसको थोड़ा समझना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लिया जाए हमने कोई एक कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, सुनो ध्यान से, चक्कर क्या है, सवाल पूछता क्या है। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस तरीके से ले रखा है, मैंने कह रखा साहब 1s2 है, इसके बाद 2s2 है, इसके बाद 2p6 है और इसके बाद मान लिया 3s
2 है, इसके बाद 3p6 है, और मैंने कहते मान लिया जाए 3d10 ले रखा है, इमेजिन कर लिया। अब वो सवाल क्या पूछता है कि आपको ये बताना है कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको ये बताना है कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बच्चों अब देखो ध्यान से, अगर मैंने के शेल की बात कह रखी तो n बराबर 1 यानी ये आपका के शेल हो गया, n बराबर 2 क्या हो गया, l शेल हो गया, यानी यहां से लेके यहां तक l शेल हो गया। m शेल के लिए n बराबर 3 यानी 3 सब में दिख रहा है तो 3 ये हो गया, ये m हो गया। तो अगर मैंने पूछा कि बताइए के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैंने पूछा के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहां पर इस केस में, तो आपने सीधे कहना सब 2। अगर मैंने पूछा कि एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो आपने सीधे कह दिया कि साहब 2 यहां 6 2 8। अगर मैंने कह रखा कि बताइए एम शेल में कितना दिख रहा है, तो एम शेल में आपके पास 10 और 18 यानी 18 दिख रहा है। तो इस तरीके से एक सवाल पूछा गया था। सवाल कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर उसने क्रोमियम लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्रोमियम का पूछा गया था। तो क्रोमियम में इसने पूछा कि भाई क्रोमियम का एक कॉन्फ़िगरेशन है और एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान सुनिएगा, उसने क्वेश्चन पूछा कि क्रोमियम का एक केस है, क्रोमियम का केस है और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एम शेल में आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। मैं करके दिखाऊं, चलो इसे नोट करो फिर मैं करके दिखाता हूं। चलो इधर देखो, अगर मैंने एम मान लिया कि जो एग्जाम्पल आया हुआ था उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्रोमियम Z बराबर आप जानते हो 24, आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6, इसके बाद लिखा 4s1 और 3d5, राइट। ये आपका क्या हो गया K, ये आपका क्या होगा L, ये आपका M और ये भी आपका N है ना, और ये आपका N है। देखो N की वैल्यू 4 है तो N है। अब यहां पर M की अगर बात कह रहा है, ध्यान से देखना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 + 6 + 5 कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको चार्ट सिखाया है, नोट करो। अब नंबर 2 लिखो बच्चों, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। सोमरफेल्ड साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रिप्रेजेंट आप करेंगे किससे भाई, बताओ भाई, है ना। आपको याद है, कुछ जानते हो, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो आप गलत लिखेंगे। तो एक पहले स्टेटमेंट लिखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर also known as secondary orbital subsidiary ठीक है, एंगुलर और लेजर क्वांटम नंबर। तो इतने नाम से भाई को हम जानते हैं, ठीक। तो अब आपके सामने समस्या होगी, साहब इतने नाम को याद हम कैसे रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आपने याद रखना है सोशल, SOSAL। सोशल का मतलब क्या हुआ बेटा, S का मतलब सेकेंडरी, O का मतलब ऑर्बिटल, S का मतलब सब्सिडियरी, A का मतलब एंगुलर, L का मतलब लेजर, ऐसे याद रखना सोशल।
लिखो फटाफट। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दूसरे पेन से, दूसरे पेन से लिखो, दूसरे पेन से लिखो भाई। लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे पेन से लिखना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, बट azimuthal quantum number, but azimuthal quantum number explain shape of an orbital, shape of an orbital। देखो पहले वाला साइज था, दूसरा शेप था। तो भाई अगर हमारे पास s ऑर्बिटल, देखो मैंने s लिखा भी है ना, अगर हमारे पास s ऑर्बिटल लिखा हुआ है तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल। एक वर्ड में और सवाल की निगाह से लिखूंगा, सिमेट्रिकल। इसके मायने क्या है, इसके मायने क्या है, इसको भी मैं बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में लूंगा, तभी अंडरलाइन करना बनता है। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं तो p के लिए क्या होगा? डंबल शेप, ठीक है। और d ऑर्बिटल की बात मैं करता हूं तो d का क्या होगा? डबल डंबल, डबल डंबल शेप, राइट। और f की अगर मैं बात करता हूं, f ऑर्बिटल की मैं बात करता हूं तो एनसीईआरटी में तो भाई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लिखा है इसका मतलब कोई ना कोई शेप तो होगा ना। एनसीईआरटी में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई शेप तो होगा ना, पक्का। और मेरे हिसाब से अगर मैं चलूं एनसीईआरटी के अलावा तो इसमें होता है लीफ शेप। क्या होता है? लीफ शेप। लीफ जानते हो? पत्तियां, पेड़ की पत्तियां। लिखो फटाफट। लिखा बच्चों? तो एग्जाम्पल लिखो। देखो ये आपका क्या हो गया? स्फेरिकल। सिमेट्रिकल को हम क्वेश्चन के टर्म में लेंगे। अभी आप ऐसा ही लिखो, s का मतलब s ऑर्बिटल कैसा मेरा है ना? स्फेरिकल, स्फेरिकल। अच्छा अगर मैं p ऑर्बिटल, देखो वर्ड मैंने डंबल शेप लिखा हुआ है, तो p ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें होता है डंबल शेप। डंबल शेप लाइक दिस वन, राइट। डंबल शेप का लाइक दिस वन। तो देखो बच्चों, अब कैसे बनाएंगे? इसको मान लिया x एक्सिस और इसको मैंने मान लिया y एक्सिस, राइट। अगर डंबल आपका x एक्सिस पर है तो इसको बोलेंगे px। क्या बोलेंगे? px। इसी तरीके से अगर मैंने इसको मैंने मान लिया, चलो एक्स वाई ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई ले लो, को ले लिया। अगर हमारा डंबल वाई, थोड़ा बढ़िया से नहीं बना है ना, अगर हमारा डंबल थोड़ा बढ़िया से बनाना भाई है, ये आप वाई एक्सिस पर है तो बोलेंगे पी वाई, राइट। लेकिन बेटा अगर हमने ये कह रखा है
कि मैंने इसको y मान लिया और इसको z मान लिया और z एक्सिस पर है, तो इसी को मानेंगे pz। देखो पहले फटाफट। अच्छा इधर देखो, एक होता है नोडल प्लेन, हालांकि डिटेल में आएंगे लेकिन छोटा सा बात बताते हैं। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वो जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है। सुनना, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका x एक्सिस पर है, y पे तो नहीं है, y पे तो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नोडल प्लेन को शॉर्टकट में np लिखेंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है x एक्सिस पर है, y पर तो है नहीं। तो यहां पर जो नोडल प्लेन हमारा होगा क्या होगा py। अच्छा एक बात बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन कहां है? y एक्सिस पर है, x पर तो है नहीं। तो इसका नोडल प्लेन क्या हो जाएगा बताओ? इसका नोडल प्लेन हो जाएगा px, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? z एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है। क्या इलेक्ट्रॉन यहां है? नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है तो नोडल प्लेन में क्या मान सकता हूं? मान सकता हूं py मान सकता हूं। अगर मैं x मान लेता तो इसको मैं x px भी कह देता, कोई दिक्कत? खूब सवाल पूछा जाता है, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट डालो, डी ऑर्बिटल, है ना? एस हो गया, पी हो गया। देखो डी ऑर्बिटल, देखो डी ऑर्बिटल कंटेन, है ना? डी ऑर्बिटल कंटेन डबल डंबल शेप and it contain 4 लोब। यू नो 4 लोब, डबल डंबल का मतलब इस तरीके से, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब। इट कंटेन 4 लोब, LOBE, लोब, LOBE, लोब। but dz square contain only 2 लोब। अब कौन कौन से भाई इनके? एक तो है आपका dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dzx, चौथा है आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और लास्ट वन है dz स्क्वायर। तो सभी के शेप के बारे में स्टडी करना है आपको, नोट करो।